हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। तो आज के इस वीडियो पर देखेंगे सेट 5 जो कि सौरमंडल अर्थात सोलर सिस्टम से रिलेटेड टोटल 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पिछले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। तो जो अपने अक्ष पर है, पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि समान होती है। कहाँ पर पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है? तो भूमध्य रेखा पर जो है पृथ्वी में दिन और रात की अवधि समान होती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, इक्विनॉक्स से तात्पर्य है वह तिथि जब दिन व रात समान अवधि में होते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इक्विनॉक्स से तात्पर्य जो है दिन और रात समान अवधि में होते हैं, तो इक्विनॉक्स उसे कहते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होता है वो किस दिन होता है? 22 दिसंबर को होता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पाँचवें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है। तो भूकक्ष तल पर भू अक्ष का जो झुकाव होता है 66 सही 1/2 डिग्री होता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पाँचवें नंबर के क्वेश्चंस के बाद छठवें नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो जो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या है वो लगभग 1 है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जिसे चंद्रमा कहते हैं। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन, यह एक प्राकृतिक उपग्रह भी है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम सातवें क्वेश्चन की तरफ। तो सातवां क्वेश्चन हमारे पास है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। तो 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटों के लिए? 24 घंटों के लिए उत्तरी ध्रुव पर जो है दिखाई देता है प्रकाश 21 जून को। इसी के साथ बात कर लेते हैं आठवें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो आठवें नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह स्थित है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह स्थित है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 9वें नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो 9वें नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। तो दूरी की दृष्टि से जो तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी ग्रह है। इसी के साथ 10वें नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 11वें नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो किन तिथियों को जो है सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है विषुवत रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं सूर्य की। इसी के साथ 12 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी में सर्वाधिक समीप है। तो ऐसा कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सूर्य एक तारा है जो कि पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, जिस वजह से हमें ये बड़ा दिखाई देता है। इससे भी बड़े तारे हैं जो कि हमसे दूर होने की वजह से वो हमें छोटे छोटे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं 13 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। तो किसने प्रतिपादित किया? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोपरनिकस ने जो है यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 14 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ती हैं। इसी के साथ 15 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ लेते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखेगा। यदि हम पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच के वायुमंडल को हटा दें तो वो आसमान का रंग कैसा दिखेगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काला दिखेगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं 16 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि है। तो जो पृथ्वी की परिधि है वो कितनी होती है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी,
40,075 किलोमीटर जो है हमारी होती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो किस डेट को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 दिसंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 19 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 19 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है। तो ध्रुवों पर दिन की अवधि की बात करें तो वह लगभग 6 माह होती है। 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है ध्रुवों पर। इसी के साथ बात कर लेते हैं 20 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 20 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका औसत घनत्व सबसे अधिक होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका औसत घनत्व सबसे अधिक होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।